नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज बात करेंगे एक प्राचीन समस्या, प्राचीन रोग, प्राचीन बीमारी, युगों युगांतर से चली आ रही है, अस्थमा की समस्या। अस्थमा की समस्या, इसके कुछ कारण हैं। कारण को समझते हैं तो कई कारण, जैसे कई बार जेनेटिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता को था, हमारे दादा दादी जी को था, या हमारे पूर्वजों में किसी को था, तो ये समस्या आती है। हमें भी हो सकती है। एलर्जी के कारण होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है आप में, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम है, ताकत कम है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो भी अस्थमा की समस्या हो जाती है। जरा सा ठंड लगा और अस्थमा तेज हो गया, ऐसा होता है। प्रदूषित वातावरण में रहते हैं आप, जैसे कि ऐसी जगह पे आप काम करते हैं, या ऐसे शहर में रहते हैं, या फैक्ट्री एरिया है जहाँ का वातावरण प्रदूषित है, एयर पोल्यूशन है वहाँ पर, तो भी आपको ये समस्या होने का चांसेस रहता है, ऐसा होता है। इनसे बचने के लिए अगर बात करें कुछ घरेलू उपचार की, तो आप पानी का सेवन खूब करें। साबुत अनाज, मूंग है, चना है, भिगो करके, मूंगफली है, भिगो करके खाया, वो भी काफ़ी अच्छा है। आपके श्वसन तंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाने में इनका बहुत योगदान रहता है। ताजे फल सब्जियों का सेवन बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कुछ शारीरिक अभ्यास की। निरंतर अभ्यास करेंगे, बहुत जल्द आपको लाभ देखने को मिलता है। नियमित अभ्यास में रखेंगे, ये समस्या आपको कभी भी प्रभावित नहीं करती है। संयम पहले आवश्यक है। जो खान पान की बातें हैं, दही और छाछ बहुत लाभदायक होता है अस्थमा की समस्या के। ध्यान रखना होगा कि रेफ्रिजरेटर से निकाल करके नहीं खाया, फ्रिज से निकाल कर नहीं खाया। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी खाने की चीज जिसकी तासीर ठंडी है, जो अंदर जाकर के ठंड पैदा करेगा, ठंड पैदा करता है, ऐसी चीजें आप नहीं लेनी। ये नुकसानदायक है, अस्थमा की समस्या को तीव्र कर देता है। कुछ शारीरिक अभ्यास की बात करते हैं और अभ्यास भी करते हैं, जिसके नियमित अभ्यास से इस समस्या पे विजय पाया जा सकता है। इस बीमारी को पराजित किया जा सकता है। पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति का अभ्यास हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ मजबूत बनाते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। उसके लिए कमर गर्दन पीठ सीधी करके बैठते हैं इस प्रकार से। पालथी लगाइए, अर्ध पद्मासन लगाइए, पद्मासन लगाइए, जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। बैठने में दिक्कत होती है, पीछे एक तकिया लगा ली, तकिया के ऊपर बैठ जाए। तकिया के ऊपर बैठने से कमर फ्री हो जाता है, आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं। कमर गर्दन पीठ सीधी, दोनों हाथ जंघा पे इस प्रकार से रखिए और झटके से श्वास बाहर निकालते हैं। जैसे ही श्वास बाहर निकालेंगे, पेट आपका पिचकेगा इस प्रकार से। सांस लेने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, वो अपने आप हो जाता है। आपको ध्यान देना है सांस छोड़ने पर। झटके से सांस बाहर छोड़ना, फेंकना, इस प्रकार से। आंखें बंद करके, कोई आवश्यकता नहीं कि आपने तेज गति में किया। जिन्हें अस्थमा की समस्या रहती है, अस्थमा की अस्थमेटिक होते हैं जो लोग, वो बहुत तेज करने में उनको दिक्कत होती है। आप मध्यम गति, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो मध्यम गति से धीरे धीरे और लगातार आप इसका अभ्यास करेंगे और अस्थमा की समस्या को पराजित करेंगे। तो मध्यम गति से आप शुरू करें। मैं कहता हूँ क्षमता अनुसार, मैं सभी वीडियोस में आपसे कहता हूँ क्षमता अनुसार। मैंने कहा 1 मिनट, 2 मिनट अथवा 3 मिनट या 5 मिनट कहा मैंने। आवश्यक नहीं कि आप इतना करना ही करना है तो ही लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लाभ आपको हर स्थिति में होगा। नियमित अभ्यास करेंगे, आप भी 2 मिनट 5 मिनट करने लग जाएंगे। ये सब अभ्यास की बातें हैं।
योगा इज 99% प्रैक्टिकल, जस्ट 1% थ्योरी। तो अभ्यास की बात है, अभ्यास का बात है ये। तो अभ्यास करेंगे मध्यम गति में। पूरा श्वास बाहर निकाल करके आंखें बंद करके ऑब्जर्व करते हैं। इस अभ्यास के अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लिवर किडनी फंक्शन है उसके लिए अच्छा है, तन मन के विकार हैं बाहर निकलते हैं, डिप्रेशन के लिए भी ये समस्या बहुत काम करता है, आपके विकार सांस के रूप में बाहर निकलते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मन जो है शांत होता है नियमित अभ्यास करने से। डिप्रेशन में भी बहुत लाभ है कपालभाति का। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अस्थमा की समस्या की। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आप ऊर्जावान होते हैं, श्वसन तंत्र आपके स्वस्थ और मजबूत होते हैं। तो कपालभाति का अभ्यास मैं आपसे कहूंगा 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट, 3 मिनट हुए शुरू करें इस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट करके 3 मिनट का अभ्यास, इसमें भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं। आपने नया नया शुरू किया है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है अभ्यास करते समय खांसी भी आ जाए, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, एक घूंट पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो लिया, फिर शुरू किया। तो 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम को, 1 मिनट करके अभ्यास आपका बढ़ेगा। आप 2 मिनट करने लग जाएंगे, अभ्यास और बढ़ेगा, आप 3 मिनट करने लग जाएंगे। 3 मिनट लगातार जब आप कपालभाति का अभ्यास करने लग जाएंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खांसी के, तो आप मान कर चलें आप अस्थमा की समस्या पर विजय पा रहे हैं और आप यह नित्य महसूस भी करेंगे। तो यह 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम से शुरू करें और समय जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी इसका अभ्यास भी आप बढ़ाएं। दूसरा अभ्यास सिर्फ 2 मिनट का, भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़े को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यास में से एक अभ्यास है ये। तो कमर गर्दन पीठ सीधी, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ हमारी जंघा पर, इस प्रकार से। तीस बार सांस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, निकालेंगे तो पूरा का पूरा। तो आप कहेंगे इसमें हाथ उठाने की क्या आवश्यकता है, वो तो बैठे बैठे भी सांस पूरा लेकर के पूरा सांस बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल सवाल आपका उत्तम है, लेकिन जब आप हाथ ऊपर करते हैं तो आपकी छाती चौड़ी होती है। जब छाती चौड़ी होती है तो आप थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, बजाय कि आपके हाथ नीचे है। इसलिए हाथ ऊपर करते हैं ताकि छाती चौड़ी हो और हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाए, ले पाए, फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए, अस्थमा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। तो कम से कम 30 बार धीरे धीरे करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सुनिश्चित करूं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वह तेज रफ्तार में नहीं करते हैं, मध्यम गति में करते हैं। तो ये 2 सरल से अभ्यास बैठ करके, कुछ अभ्यास लेट करके। उसके लिए लेटते हैं पेट के बल, ध्यान से देखेंगे, करेंगे हम लोग भुजंगासन का अभ्यास। तो पेट के बल लेट जाते हैं, ध्यान दें, पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथ छाती के आसपास उठाते हैं, मस्तक ठुड्डी छाती को, और आ जाते हैं घुटनों के बल, इस प्रकार से। पैर के पंजे का सहारा लेंगे, घुटने को खींचकर आगे लाते हैं। ध्यान से देखें, पैर मिले हुए हैं, कमर को ढीला छोड़ देते हैं, कमर नीचे की तरफ जाता है। और ये ध्यान दें, कंधे पे शरीर को नहीं रखना, छाती को उठाना है, कंधे से ऊपर आना है, इस प्रकार से ऊपर देखेंगे, छाती चौड़ी। 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। अब यहाँ पर बहुत लोग
ऐसे नहीं कर पाते हैं, हो सकता है नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए है कि दोनों हाथ इस प्रकार से रखें, कंधे को उठाएं, छाती चौड़ी करें, ऊपर देखें, 1 मिनट होल्ड किया और धीरे धीरे वापस। सांस सामान्य रूप से लेते हुए और छोड़ते हुए, छाती चौड़ी होगी, फेफड़े आपके स्वस्थ होंगे और मजबूत होंगे। इस प्रकार से ये अभ्यास है, 1 मिनट का यह अभ्यास है। इस अभ्यास को आप 30-30 सेकंड करके कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं। तो 1 मिनट कर पाते हैं तो 2-3 बार इसका अभ्यास कर लें, 2-3 बार करेंगे तो 2-3 मिनट होते हैं। इसी अभ्यास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो दोनों हाथ आपके पैर के नीचे इस प्रकार से मस्तक लगा दें मैट पर इस प्रकार से, और दोनों पैरों को उठा देंगे ऊपर, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। 10 सेकंड के लिए पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रख देंगे। तो 10-10 सेकंड करके 6 बार 1 मिनट होते हैं। तो मैं समझता हूं कि कुल आपने 10 मिनट का समय देना है और अस्थमा की समस्या को हमेशा के लिए दूर भगाना है। तकलीफ जब बढ़ जाती है तो तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में कि मैं समय अभाव में हूं, यह कहना ठीक नहीं। सुबह शाम यह सरल सा अभ्यास, बड़े आराम से करने वाला अभ्यास, बैठ करके, लेट करके सुबह शाम आप इसका अभ्यास करना शुरू करिए और अस्थमा की समस्या आपकी धीरे धीरे जाती रहेगी। जैसे जैसे आपका श्वसन तंत्र, फेफड़े आपके स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, आपकी समस्या जाती रहेगी। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए। YouTube पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका मंगल हो।